हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली तीन ऑब्जेक्ट। एक है हमारा राइडर वेट टैरो, दूसरा है मोनोलॉजी एंड थर्ड हमने लिया है स्टार सीड्स ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो। ठीक है, तो आपके राशि का कार्ड आए ना आए, आप इस रीडिंग को बिना किसी दिक्कत और झंझट के देख सकते हैं। करते रीडिंग की शुरुआत। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलो करते हैं हम कार्ड की शफलिंग। रीडिंग में बहुत ही ब्रीफ लिमिटेड रखने वाला हूँ। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, सेकंड कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे वो है 5 ऑफ कप्स का रीडिंग। ठीक है, थर्ड हमें कार्ड मिला है द हर्मिट। चलो तीन कार्ड तो हमें यहाँ पे मिल चुके हैं और हम एक कार्ड चुनते हैं जो कि है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। चलो दो कार्ड हम और ले लेते हैं जो कि है द चैरियट, और एक्स्ट्रा कार्ड अगर हम रखते हैं यहाँ पे साइड में तो ये आ चुका है जजमेंट की एनर्जी। ठीक है, देखो शुरुआत हो चुकी है बेसिकली द वर्ल्ड से एंड उसके बाद तुरंत आ चुका है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाला 5 ऑफ कप्स। आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई दुनिया को देखने का जो इसका नज़रिया है ना वो बहुत अलग है। ठीक है, शायद उसको लग रहा है कि भाई जो उसने एक्सपेक्ट किया था कि मे बी सारे जो लोग हैं वो आपके प्रेम को स्वीकारेंगे, और शायद ऐसा हुआ भी है और नहीं भी। ठीक है, हमें से कुछ लोग मिलेंगे जो कहें कि भाई मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन शायद घर वाले नहीं मान रहे या फिर दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। दूसरी तरफ में भी किसी को लग रहा है कि भाई फैमिली तो अग्री कर रही है बट फिर भी कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं, मतलब या तो एक फैमिली अग्री कर रही है और एक फैमिली अग्री नहीं कर रही है, और उस वजह से इस व्यक्ति को परेशानी आ रही है। या फिर अगर आप मैरिड हो या फिर आप मैरिज करने वाले हो और तो कहीं ना कहीं घर लेने में दिक्कत आ रही है, लोन लेने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे कुछ इश्यूज इस पर्सन को फेस करने पड़ रहे हैं। तो भाई दुनियादारी का क्या कहना, कहीं पे दुनियादारी हेल्प कर रही है कहीं पे नहीं, तो ये पर्सन मान लो बीच में अटका हुआ है, बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना कि यहाँ पे इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, बिकॉज एक तरफ तो उसको लग रहा है कि कोई तो है जो मदद का हाथ दे रहा है, दूसरी तरफ लग रहा है कि कोई है जो मदद करने को रेडी भी नहीं है। तो ऐसे में मैं क्या करूँ। ऐसे में जो हमें सेकंड कार्ड मिला है इनकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए वो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। कई बार इस व्यक्ति को फिर अकेलापन महसूस होता है। देखो ये व्यक्ति शायद आपको ज़्यादा मन आपका ना दुखे इसलिए शायद अकेले रहना पसंद कर सकता है, या फिर कि भाई मैं अकेला रहूं, मैं अकेला जाऊं, या फिर कुछ वक्त अकेला बिताऊं कि भाई क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ है, मतलब इस पर्सन ने यार किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ ही क्यों बुरा हो गया है, ऐसा इस व्यक्ति को शायद लग रहा है। और बात जेन्युइन भी है, अगर ये किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं तो इनको लोग क्यों हर्ट करें या फिर परिस्थिति इनको हर्ट क्यों कर रही है ना। शायद जानबूझ के नहीं, लेकिन जो हालात है वो इसको परेशान कर रहे हैं। इस वजह से अब इस पर्सन को ना उम्मीद सता रही है, और अब क्या करे क्या ना करे इसका फैसला ये पर्सन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऐसे में अगर हम देखें तो अभी भी ये पर्सन जो है वो अपने दिमाग से काम कर रहा है, द हर्मिट, और ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि कोई भी ऐसा वैसा फैसला ये पर्सन नहीं कर रहा है बल्कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये बात इस व्यक्ति को पूरी तरीके से समझ में आ रही है और ये कह रहे कि चलो कोई बात नहीं, जितनी भी मुश्किलें हैं हम आगे चल के हल करेंगे। और इनका कहीं ना कहीं आपके ऊपर विश्वास है कि अगर आपने कहा था कि यू ट्रस्ट देम, यू ट्रस्ट हिम, यू ट्रस्ट हर, तो बस इसी बात को लेके ये पर्सन आगे बढ़ चला है और उसको यकीन है कि भाई आज नहीं तो कल सोल्यूशन जो है वो इनको धीरे धीरे ही सही लेकिन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्यूशन मिलेगा लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो जितनी भी इश्यूज है ना उस इश्यूज को इस पर्सन को फाइट करना होगा। तो मान लो अगर फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली के सामने इनको अपनी बातें रखनी होगी, और शायद उसकी शुरुआत वो आज से कर सकते हैं। शायद थोड़ी सी बातें अपनी फैमिली के सामने रख सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी इश्यूज आ रहे हैं, लाइक किसी कंपनी में इशू आ रहे हैं या फिर कहीं और, तो वहाँ पे वो थोड़ी थोड़ी करके बातें रखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तरफ से एरीज लियो आज की एनर्जी कि भाई जितना इनसे बन पड़े वो सब करने को एक पर्सन हमें रेडी दिखता है। साथ में है द चैरियट और कैंसर का साइन। देखो इस व्यक्ति के मन में ना कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं, या तो भाई ये पर्सन जो है वो इस प्रकार या उस प्रकार चीज़ों को हैंडल करना चाहता है,
है ना? तो शायद अपने दोस्तों की हेल्प ले सकता है या फिर अकेले ही सब कुछ हैंडल करने को ये पर्सन हमें रेडी दिखता है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है द जजमेंट का कार्ड, मतलब कहीं ना कहीं भाई चीज़ें जो है वो आसान हो सकती है, और अगर नहीं भी हुई तो भी उसके लिए पर्सन हमें काम करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मूनोलॉजी की, तो यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, मतलब कि भाई अगर इस पर्सन का दिल सच्चा है ना तो उसे परेशानी मन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, बस उसे ध्यान केंद्रित करना है कि हाँ एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, है ना? देखो अगर इसका मन सही है तो चीज़ें सही हो जाएंगी, बस अपने सपनों के ऊपर विश्वास कायम रखना है, अपने सपने बिखरने देने नहीं है। कई लोग होते हैं जिनके सपने बिखरे हुए होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि तुम्हारे सपने भी वो बिखर दे, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सेकंड जो कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, मतलब कि भाई कॉन्फिडेंस ये सबसे बड़ी चाबी है, इस चाबी को हर हाल में संभाल के रखना है। भाई काम नहीं हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने टोक दिया, पैसों की समस्या आ गई इस वजह से रुक गए, ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं शिकायत करते हुए आपको नजर आएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई, किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी ने गुमराह किया, चलो ठीक है वो हो गया, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। अगर आप खुद को ही भूल गए तो आपको संवारने वाला फिर कोई भी नहीं मिलेगा, है ना? ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। भाई आप एग्जैक्टली क्या हो ये दुनिया को दिखा दो। कई बार दुनिया आपकी टेस्ट लेती है कि क्या सच में तुम इजीली बिखर सकते हो, क्या इजीली तुम ब्रेक हो सकते हो, क्या तुम्हें इजीली कोई भी टारगेट कर सकता है। तो तुम्हें लोगों को दिखाना है, आपको भी और इस पर्सन को भी, कि नहीं हम बहुत मजबूत हैं एंड कोई भी हमें हर्ट नहीं कर सकता, वी आर वेरी स्ट्रांग। एंड फोर्थ कार्ड अगर हम चुने यहाँ पे तो यहाँ चुका है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी, मतलब जो सवाल आपको परेशान कर रहे थे उनके जवाब आपको मिलने स्टार्ट हो गए, और ये बहुत बड़ी बात है ना? तो बस इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है कि जवाब मिलने वाले हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टार सीड्स की, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडिएंट लविंग लाइट। भाई आपका दिल अगर सच्चा है ना तो ये डेफिनेटली बाकी के लोगों तक पहुंच जाएगा, इसके बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है साइंस, है कि भाई द यूनिवर्स हैज़ बिन जेंटली नजिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवीलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, कि भाई सही समय पे ना सही चीज़ें आपके सामने रख के यूनिवर्स आपको साइंस दे रही कि भाई ये सही समय है, अब आप जो आपके मन में है वो कर सकते हो। तो उस समय के लिए ना हमें वेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड जो थर्ड कार्ड आ चुका है वो है फ्री स्पिरिट का कार्ड, मतलब टू बी अ फ्री स्पिरिट इज टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट एंड टू लव विदाउट कंडीशंस। कोई भी कंडीशन मत रखो, बस आगे बढ़ते रहो। तो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।